किले को चारों तरफ से घेर दिया था खाई के ज़रिए। 3 तरफ खाई थी जिसमें पानी भर दिया गया था और एक तरफ आपको सामने नदी नज़र आएगी। ये आपको यहाँ से ऊपर चढ़ के नदी का व्यू आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक नीचे किले के नीचे के हिस्से में गुप्त कमरे हुआ करते थे। किला आपको नज़र आएगा, अभी टूट चुका है। इसी किले का नाम सादरा किला है और उसका असल नाम जो था वो शाह दरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग जा रहे हैं सादरा फोर्ट। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सादरा फोर्ट बताने की कोशिश करूंगा। और ये फोर्ट, ये किला अहमद बादशाह ने बनवाया था। जिन्होंने अहमदाबाद को बसाया उन्होंने इस किले को बनाया था तकरीबन उस 1426 के आसपास। और ये किला क्यों बनाया था, किस मकसद के तहत बनाया था और कब बनाया था, इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो पर बराबर बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। इन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं सादरा फोर्ट के पास। हम लोग सादरा में एंटर हो चुके हैं। जहाँ पर किला है वहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं। सादरा गांव के अंदर ये किला है। ये है सादरा फोर्ट। ये बहुत पुराना किला है, अभी जर्जरित हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ किले के बाहर के हिस्से में ये शायद दरगाह है और उस तरफ के हिस्से में इसका एंट्री गेट होगा। ये सादरा फोर्ट, ये इसको अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तामीर करवाया था। और ये भी साबरमती, जो अहमदाबाद की जो मशहूर नदी है, उसके किनारे पर इसको तामीर किया था। तकरीबन सन 1426 के आसपास जब अहमद बादशाह ने एक शहर बसाया जिसको अहमद नगर कहा जाता था, जिसको आजकल हिम्मत नगर के नाम से जाना जाता है, उस वक्त इस किले को ये तामीर करवाया था। और इसी किले का नाम सादरा किला है और उसका असल नाम जो था वो शाह दरा। शाह दरा उसका तर्जुमा होता है कि शाही घरानों का जो जहाँ पड़ाव डालते हैं उसको कहते हैं शाह दरा। तो ये पूरा किला आपको नज़र आएगा, अभी टूट चुका है। ये किले के ऊपर के हिस्से में चढ़ने की सीढ़ियाँ है और ये आपको खास कमरे नज़र आएंगे। इस तरफ के हिस्से में आपको यहाँ से ऊपर चढ़ के नदी का व्यू आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये किले के दीवारों के ऊपर चढ़ने की ये स्टेप लगे हुए रास्ते हैं, तो इसके ज़रिए से मैं आपको ऊपर चढ़ के पूरी नदी बताने की भी कोशिश करूँगा कि। और ये किला चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ था, 3 तरफ से, और एक तरफ के हिस्से में नदी थी। आप देख सकते हो ये किले के ऊपर के इस तरह के जो बुर्ज है, ये 10 बुर्ज पर इस किले को तामीर किया गया था। आप देख सकते हो ये शाही ये दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। सामने आपको वो नदी नज़र आएगी, साबरमती रिवर। और ये किले की दीवारों पर हम खड़े हैं। इस किले पर जिस तरह काम किया है बहुत बेहतरीन अंदाज में, कि अगर बाहर से अगर कोई दुश्मन हमला करता है और कुमन डालकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो इस तरह के आप देख सकते हो। तो यहाँ से गरम गरम तेल, गरम पानी दुश्मन पर डालकर दुश्मन को हराने की कोशिश की जाती होगी। तो इसके लिए ये बनाया गया। आप देख सकते हो हर जगह इस तरह बनाए गए हैं सुरंग। और यहाँ सैनिक खड़े रहते थे और दुश्मन के पर वॉच रखते थे। इस किले में एक वेल है, कुआं है, जो उस ज़माने का है। बताया जाता है, कहा जाता है कि इसमें 2 सुरंग है। जो एक मेमदाबाद जो भमरिया वेल है, कुआं है, वहाँ पर निकलती है, और एक अहमदाबाद में किसी और जगह निकलती है। तो वो कुआं यहाँ पर बिल्कुल किले के किनारे के हिस्से में, और नदी के किनारे पर ये कुआं वाक़ है। ये भी उस ज़माने का बनाया हुआ कुआं है। आप देख सकते हो बहुत गहरा कुआं है। आप देख सकते हो ये कुआं है,
यहाँ पर एक 2 सुरंग है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल किले के किनारे के हिस्से में ये कुआं बनाया गया है। इस किले को प्राचीर ईंटों से, एक तरह की ईंटें हुआ करती है, उससे तामीर किया गया है और 10 बुर्ज पर इस किले को तामीर किया गया है। और इस किले को चारों तरफ से घेर दिया था खाई के ज़रिए। 3 तरफ खाई थी जिसमें पानी भर दिया गया था और एक तरफ आपको सामने नदी नज़र आएगी। ये एक तरफ के हिस्से में ये नदी थी, तो दुश्मन हमला कर ही नहीं सकता था। तो ये अहमद बादशाह ने इस किले को तकरीबन 1426 में तामीर करवाया था। तो ये किस्से पर भी हम चढ़ते हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हो पूरा जर्जरित हालत में है, यानी टूटने की कगार पर है ये पूरा किला। आप देख सकते हो, ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे स्टेप के ज़रिए। तो ये यहाँ कहा जाता है, इतिहास में बताया जाता है कि यहाँ पर एक नीचे, किले के नीचे के हिस्से में गुप्त कमरे हुआ करते थे। तो मैंने इससे पहले आपको मैंने जो वेल बताया कुआं, उसमें भी बताया गया है कि उसमें भी गुप्त सुरंग है जो मेमदावाद के भमरिया वेल है वहाँ पर निकलता है। तो ये ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। अब जब आप आओ तो संभल के आना, ध्यान रखना कई कई जगह से छत भी गिर गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल आपको नदी नज़र आएगी, या देख सकते हैं, या रेत भर रहे नदी की। ये बिल्कुल नदी के किनारे पर ये किला वाक़ है। ये एक ज़माने में कमरे हुआ करते थे, ये भी टूटने की कगार पर है, जर्जरित हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कमरे हैं, ये इस हिस्से में भी। तो ये पूरा कमरों का अलग से डिपार्टमेंट है, ये वाला। तो ये पूरा ईंटों से तामीर किया गया है। इस किले को अहमद बादशाह ने इसी मकसद के लिए बनाया था कि जब इनको अहमदनगर, या जिसको आजकल हिम्मतनगर कहा जाता है, या दिल्ली जाना होता तो शाही घराने के साथ, तो शाही घराना यहाँ पड़ाव डाले, इसके लिए इस किले को बनाया था। इस तरह बहुत से किले बनाए थे। एक हिम्मतनगर में भी इन्होंने एक किला बनाया था, अहमदनगर। जब वहाँ शहर बसाया तो वहाँ अभी मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पर किले को ढूंढने की, लेकिन मिला नहीं। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक ज़माने में किला हुआ करता था, लेकिन अभी तो कुछ उसके आसार है नहीं। तो इन्होंने शाही घराने के पड़ाव के लिए इस किले को बनाया था। और दूसरी बात कि गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये किला साबरमती नदी के किनारे पर वाक़ है, तो गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन यहाँ बिताने के लिए अहमद बादशाह या फिर उनके शाही घराने की फैमिली यहाँ पर आया करती थी। क्योंकि अहमदाबाद की गर्मी आपको पता है, मशहूर है। तो उस ज़माने में यहाँ गर्मी के दिन बिताने के लिए यहाँ शाही घराना आया करता था। इस किले को 10 बुर्ज से इसको तामीर किया गया है। एक बुर्ज, 2 बुर्ज उस तरफ के हिस्से में थे और एक यहाँ पर है। तो हर बुर्ज पर चढ़ने के लिए, दीवारों पर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए, स्टेप लगे हुए हैं। बुर्ज है, ये सामने सादरा गांव है और इस किले का नाम ही सादरा फोर्ट, जो पहले असल नाम था शाह दरा, यानी शाही घराने के पड़ाव डालने की जगह। तो उससे बदल कर सादरा हो गया। इस किले का नाम भी सादरा है और ये जो गांव बसा है, ये भी गांव का नाम भी सादरा है। ये आपको सामने दीवारें नज़र आएगी, ये पूरी किले की दीवारें हैं। उस तरफ के हिस्से की जो दीवारें हैं वो पूरी जर्जरित हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है इस तरफ, एक तरफ की, और इस तरफ की दीवारें भी बाकी है। एक दरगाह भी मौजूद है। तो मुझे बताइएगा ये कौन से वलीउल्लाह की कब्र मुबारक है। शायद ये किले का मेन गेट हो। उस तरफ के हिस्से में ये सामने आपको दरगाह नज़र आएगी, उस तरफ के हिस्से में आपको मेन गेट नज़र आएगा। तो हो सकता है ये किले का मेन गेट हो। ये किले के बाहर के हिस्से की दीवार है, अभी भी दीवारें अभी बाकी है। उस तरफ के एक हिस्से की दीवार पूरी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा नज़र आता है यहाँ से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।